हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं क्लास 4 चैप्टर 8 जियोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। इस एक्सरसाइज को अटेंड करने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इस हर चीज़ की मतलब समझ में आएगा। सो प्लीज़ आप पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर देखो, फिर ये एक्सरसाइज अटेंड करो। ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ए है, राइट टी फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स, यानी कि हमें ट्रू एंड फॉल्स डिसाइड करना है। ट्रू स्टेटमेंट के लिए T एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए F लिखना है। शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है, अ पॉइंट हैज ब्रेथ। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा है कि पॉइंट मतलब एक छोटा सा डॉट होता है, और हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में ये भी देखा है कि पॉइंट में ना ही तो उसकी लेंथ होती है ना ही ब्रेथ होती है, वो एक फिक्स जगह का फिक्स पॉइंट होता है। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि पॉइंट हैज ब्रेथ, वो फॉल्स है, गलत है। पॉइंट की ब्रेथ नहीं होती, इसलिए फॉल्स की जगह पे F उन्होंने रख दिया है। अब आगे हमें सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर कुछ इस तरह से है, अ लाइन सेगमेंट हैज अ डिफाइनाइट लेंथ। लाइन सेगमेंट की लेंथ जो होती है वो डिफाइनाइट यानी कि फिक्स होती है, और हम इंट्रोडक्शन लेक्चर में देख चुके हैं कि लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे T। नेक्स्ट है, अ लाइन इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कहा है कि लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, जबकि गलत है। लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का पार्ट होता है। हम इंट्रोडक्शन लेक्चर में इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, अ रे कैन बी मेजर्ड। एक रे की लेंथ को मेजर किया जा सकता है। हमें पता है रे का एक पॉइंट एंड एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन दूसरी साइड एरो होता है, जैसे कि हम इंट्रोडक्शन लेक्चर में देख चुके हैं। और एरो होने की वजह से या तो फिर आप सन रेज को भी दिमाग में ले सकते हो एग्जांपल के तौर पे, कि रेज जो होते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है लेकिन उसका एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है, वो अनलिमिटेड लेंथ में चले जाते हैं आगे। तो इसका मतलब ये है कि हम रे को मेजर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी आ जाएगा फॉल्स। ओके, तो ये हो गया ट्रू फॉल्स हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट है, मैच द कॉलम, जिसमें हमसे कहा गया है क्वेश्चन बी, मैच द कॉलम्स। हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। ओके, आप चाहें तो नोटबुक में सेपरेटली लिख भी सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे लाइनिंग बना के ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं लाइंस बना के ज्वाइन कर रही हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे हमें अलग अलग लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस यहाँ पे बताई हुई है, और टाइप्स ऑफ लाइन हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन लेक्चर में देख चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कर्व्ड लाइन। हमें इसमें से कर्व्ड लाइन ढूंढनी है, और हम सबको पता है कि फिगर में यही एक कर्व लाइन है क्योंकि इसमें कर्व्स हैं। सो ऑब्वियसली एक कर्व्ड लाइन है। आप चाहे तो स्केल से ज्वाइन करो, चाहे डायरेक्ट इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो कर्व्ड लाइन और उसकी फिगर को हमने ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यानी एक स्ट्रेट लाइन जो कि खड़ी होती है, जैसे कि हम देख चुके हैं। तो खड़ी हुई लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और यहाँ पे खड़ी हुई लाइन कौन सी है, ये वाली हमें दिख रही है। ओके, और स्ट्रेट भी है, तो इसे हम वर्टिकल लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। ओके, आप एरोज भी बना सकते हो इस तरह से ताकि पता चले। देन नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किसे बोलते हैं, तो जो रेलवे ट्रैक जैसी लाइंस होती हैं उसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस, यानी कि दो लाइंस जो सेम डिस्टेंस पे चलती हो और कहीं पे भी उनका मीटिंग पॉइंट ना हो, यानी कि एक दूसरे से टच ना होती हो। तो ये रही पैरेलल लाइंस, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं पहले भी इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि दोनों लाइंस सेम डिस्टेंस पर ही चल रही है और कहीं पे भी साथ में नहीं आ रही है। तो हम इस फिगर को और नाम को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी स्ट्रेट लाइन जो कि सोई हुई है। ओके, तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये है हमारी सोई हुई स्ट्रेट लाइन, तो इसे बोल देंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन और ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। ओके, एंड नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है दो ऐसी लाइन जो किसी भी एक पॉइंट में टच हो रही हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो यहाँ है, दो लाइंस हैं लेकिन वो किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैं यहाँ पे भी नाम और फिगर को ज्वाइन कर दूंगी कुछ इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हमारा मैच द कॉलम भी कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सी,
तो क्वेश्चन सी में हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द गिवन फिगर्स एज पॉइंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। यानी कि हमें बहुत सारी फिगर्स दी हुई हैं, हमें पहचानना है कि उसमें से कौन सा पॉइंट है, लाइन है, रे है और लाइन सेगमेंट है। राइट देयर नेम्स विद द सिंबल्स, एंड हमें उनका नाम सिंबल के साथ लिखना भी है। ओके तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सॉल्व करके ही दिया हुआ है कि ये एक रे है, क्योंकि उसका फिक्स पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है ए, और दूसरी साइड एरो है। ओके तो एक साइड पॉइंट और एक साइड एरो हो उसे रे कहते हैं। ये हम लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर में देख चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो फिगर है वो रे की फिगर है, तो इन लोगों ने लिख दिया है रे, और सिंबॉलिक फॉर्म में रे को किस तरह से शो किया जाता है ये भी आप लोग जानते हो, तो यहाँ पे उन्होंने रे ए बी शो कर दिया है। अब नेक्स्ट ये वाली फिगर देखते हैं। छोटा सा डॉट है और उसके नीचे ए लिखा है, तो हमें सबको पता है कि ये पॉइंट है। ओके तो हम इस फिगर का नाम लिख देंगे पॉइंट, और इसे सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए मैं एक छोटा सा डॉट बनाऊंगी, पॉइंट बनाऊंगी, और उसके आगे कैपिटल लेटर में नाम लिख दूंगी पॉइंट ए, कुछ इस तरह से। ओके नेक्स्ट ये जो फिगर है जिसके दोनों ही एंड पॉइंट फिक्स है, एक भी साइड एरो नहीं है, तो ऐसी फिगर को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूंगी लाइन सेगमेंट, एंड इससे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। हम इंट्रोडक्शन लेक्चर में देख चुके हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म में एक छोटा सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके उसके नीचे लिख देना है उसका नाम जो कि कैपिटल लेटर में है। सो लाइन सेगमेंट सी डी। ओके नेक्स्ट ये फिगर भी लाइन सेगमेंट की है, तो मैं वहां पे भी लिख दूंगी लाइन सेगमेंट, एंड देन सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रही हूं पी क्यू। ये जो फिगर है जिसके दोनों ही साइड एरोज हैं, तो यानी कि ये लाइन है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी लाइन, ये लाइन की फिगर है। और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए पहले छोटा सा लाइन बना दो और उसके नीचे उसका नाम लिख दो आर एस, लाइन आर एस। अगेन ये फिगर पॉइंट की है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी पॉइंट, एंड हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सो डॉट एन, यानी कि पॉइंट एन, इस तरह से हमने लिख दिया। सो क्वेश्चन सी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, जिसमें मैं 2 क्वेश्चन दिए हैं और बिल्कुल छोटे से ही हैं, तो हम उसका आंसर भी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही लिख रहे हैं। आप चाहे तो नोटबुक में भी सॉल्व कर सकते हो। आप हेल्प के लिए इस फिगर का यूज भी कर सकते हो। ओके सो क्वेश्चन 1 कुछ ऐसा है, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई। पॉइंट एक्स और वाई जो इस फिगर में नहीं है, हमें अलग से समझना है कि अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट एक्स एंड वाई अवेलेबल हो तो 2 पॉइंट में से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे 2 पॉइंट में से पास होने वाली हमेशा एक ही लाइन पॉसिबल है। ओके तो हम यहां पे लिख देंगे 1 लाइन। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे थोड़ा सा लिख रही हूं। ओके तो याद रखो हमेशा कोई भी 2 पॉइंट में से पास होने वाली हमेशा एक ही लाइन पॉसिबल है, एक से ज्यादा हम नहीं बना सकते। देन नेक्स्ट है, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। यहाँ पे फिगर का यूज करना है, लाइन ए बी इस तरफ है और लाइन सी डी है, और उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि टचिंग पॉइंट हमें ढूंढना है। तो ये दोनों ही लाइन यहाँ पे टच हो रही है पॉइंट पी में, तो हमें लिख देना है यहाँ पे पॉइंट पी। सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने लिखा है, आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो कुछ इस तरह से, पॉइंट पी। ओके तो इस तरह से आप दोनों ही तरीके से आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डी भी कंप्लीट हो रहा है। तो हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे 8.1 आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू एवरीवन।